तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं कि बिहार ड्रेसर के जो में कट ऑफ कितना जाएगा और बिहार ड्रेसर के अंदर कितना कट ऑफ जा सकता है। दूसरी बात ये भी बात करेंगे कि बिहार ड्रेसर में जो पेपर था उसके अंदर लोगों के कम नंबर क्यों आ रहे हैं, कम नंबर आने का कारण क्या, मैक्सिमम लोगों के कम नंबर आ रहे हैं। उसका जो बहुत बड़ा कारण है वो है आउट ऑफ सिलेबस। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि कुछ कुछ शिफ्ट में तो पूरा सिलेबस से पूछा गया और कुछ शिफ्ट में आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये है कि जो आपके सिलेबस में दे नहीं रखा है वो भी आप लोगों के सिलेबस में पूछा गया। जैसे कि एंटीवायरल ड्रग्स आपके यहाँ पर सिलेबस में नहीं थी, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स थी, एंटीबायोटिक्स थी, लेकिन एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में पूछ लिया गया। इसके अलावा एंडोक्राइन आपके सिलेबस में नहीं था, एंडोक्राइन के बारे में पूछा गया, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पूछा गया। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस के होने की वजह से कुछ टेस्ट जो कुछ शिफ्ट में है ना, कुछ शिफ्ट के अंदर जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए, तो उनमें से उनकी वजह से तो बच्चों के मैक्सिमम बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं। अब अपन बात करेंगे कि इसमें कट ऑफ जो है, कट ऑफ कितना जा सकता है और कैसे अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे। अपन एडवर्टाइजमेंट को आपको देखने के बाद में यहाँ पर ये तो जो सारी चीजें एडवर्टाइजमेंट का ये तो सारी चीजें देख ही सकते हैं आप। ये तो पे बैंड है। हम सबसे पहले सीट पर जाएंगे, सीट कितनी है। तो सीट की अगर बात करेंगे तो सीट है यहाँ पर, टोटल जो सीट है यहाँ पर कितनी है, 3326 तो ये है और 1129 ये सीट है। टोटल सीट जो अगर अब बात करें अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है, और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है कि 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है। कितनी आरक्षित है महिलाओं के लिए? 35% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो यहां पर जो है हम बात करेंगे अपन यहाँ पर इसके बारे में, इसके बाद बात करेंगे अपन यहाँ पर। अब इसमें कट ऑफ कितना जा सकता है ये तो आप लोगों को पहले, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से चलना पड़ेगा अपन को, और एडवर्टाइजमेंट से देखेंगे अपन कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ये तो यहाँ पर इसकी जो सारी वो हो गई है, जो भी मांगा था फॉर्म भरते समय वो सारी सूचनाएं हो गई। लेकिन इसके लिए एक पेज इंपॉर्टेंट है जहां पर हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे अपन। वो कट ऑफ के बारे में चर्चा अपन करने के लिए हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पेज है उसको अपन, ये तो आवेदन की प्रक्रिया है, यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पेज है जिसके बारे में अपन जो है कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। कट ऑफ कितना जा सकता है ना, यहाँ से बात करने वाले हैं अपन कट ऑफ कितना जा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ जो है आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा कट ऑफ कितना जाएगा। इस पेज पर अपन जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो है कि यहाँ पर जैसे हम जाएंगे यहाँ पर इसमें जो है यहाँ पर तो अभी दिव्यांग का जो प्रमाण पत्र और ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम सीधा कट ऑफ की तरफ जाएंगे। तो इसमें भी शायद मेरे को लग रहा है इस पेज में नहीं है, नेक्स्ट वाले पेज में अपन जो है देखेंगे। हाँ, ये यहाँ पर आपको ये यहाँ पर मिल गया, ठीक है, इसमें नहीं है, इस नेक्स्ट वाले पेज में है शायद वो। तो चलो, हाँ यहाँ पर जो है, ठीक है, नेक्स्ट वाले पेज में देखते हैं अपन कट ऑफ कितना है। तो यहाँ पर वैसे तो पेपर का तो आपको पता ही है कि पेपर जो है 100 अंकों का हुआ था। इसमें यहाँ पर मिलेगा हमें ये कट ऑफ के बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी यहाँ पर अपन को मिल गई है। ये देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूं कट ऑफ कितना जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस भी बच्चे के पासिंग मार्क्स हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत टफ है। बहुत कम बच्चों के जो है 60 से अबोव है, 50 से अबोव है, बहुत कम बच्चों के हैं। तो मतलब जिसका भी पासिंग मार्क्स आ गया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब पासिंग मार्क कैसे है, यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप चाहे आप संविदा पे कार्य कर रहे हो, है ना, संविदा पे कार्य कर रहे हो, संविदा, हाँ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं, यदि आप संविदा पे कार्य कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, बोनस अंक मिलेगा, है ना, बोनस अंक मिलेगा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहां पे पढ़ना पड़ेगा आपको। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग, सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार संकल्प ज्ञापन 1962 दिनांक 22/1/2021 द्वारा लिखित परीक्षा में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखित परीक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके बोनस अंक मिले ना मिले, ठीक है, अगर आपको बोनस अंक मिल रहा तो भी आपको रिटर्न परीक्षा के अंदर आपको ये नंबर लाना पड़ेगा।
यदि आपके पास बोनस अंक हैं, आप संविदा पे कार्य कर रहे हैं, तो भी आपको ये लिखित परीक्षा में नंबर लाना पड़ेगा। आप ये मत सोच के बैठ जाना कि भाई मेरे तो 5 नंबर आ रहे हैं और मेरे तो 15-20 नंबर बोनस मिल जाएगा, तो मेरा जो है 15 नंबर बोनस मिल जाएगा और शायद 25 नंबर मिल जाएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत जो है गलतफहमी मत पाल लेना, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि लिखित परीक्षा में, यहाँ पर के द्वारा लिखित परीक्षा में आपको ये लाना पड़ेगा, है ना। सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक लाना पड़ेगा। 40% अंक आपके आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि यदि 100 नंबर का पेपर है, सपोज करो यदि 100 नंबर का पेपर है, तो आपको कितना लाना पड़ेगा? 40 नंबर आपको लाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि पिछड़ा वर्ग है तो 36.5 आपको लाना पड़ेगा। और इसके अलावा 34% अनुसूचित जनजाति के लिए लाना पड़ेगा। यानी कि 100 नंबर का पेपर है तो आपको कितना लाना पड़ेगा? 34 नंबर उसमें लाना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग करके। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, महिलाओं तथा निशक्त से ग्रसित दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% लाना पड़ेगा। यानी कि 100 नंबर का पेपर है तो उनको 32 नंबर आपको लाना पड़ेगा 100 नंबर में। यदि इससे कम नंबर है तो आपकी सीटें चाहे खाली रह जाएगी, लेकिन आप चयनित नहीं होंगे। अब मैं आप लोगों को एक ट्विस्ट बताता हूं यहां पर, कि आप लोगों का अभी पेपर डिफरेंट शिफ्ट में हुआ। किसी शिफ्ट का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, किसी शिफ्ट का पेपर बहुत ईजी था, है ना। तो यहां पर क्या होगा? आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अभी हम प्रेडिक्ट नहीं लगा सकते कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम इतना कह सकते हैं, जिसके इस कट ऑफ मार्क्स से अभी ज्यादा है, इस कट ऑफ मार्क्स से अभी ज्यादा है, जैसे मान लो जिसका 45 अंक है, उन सबका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना। जिसका कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा नंबर आ रहा है उसका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये यहां पर हम उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन जिसका मान लो 35 है, 36 है ना, 35 है या 36 है, इस रेंज में आ रहा है, तो अभी होगा आपका नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि सारे पेपरों को इक्वल किया जाता है एक फॉर्मूला से, और उसके अंदर जिसका टफ पेपर होता है उसको फायदा मिलता है। जिसका जो टफ पेपर होता है उसको ज्यादा फायदा मिलता है उसके अंदर, और जिसका इजी पेपर होता है उसको उसमें नुकसान होने की संभावनाएं होती है। तो यहां पर आप लोग इस चीज का हम जब आइडिया लगाएंगे, तो कहने का मतलब जिसका जगह 50 नंबर आ रहे हैं किसी का, तो उसका डेफिनेट है, उसका 100% उसका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। तो यहां पर अपन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जिसका भी पासिंग मार्क्स आ गया, पासिंग मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स आ गया, उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपके पासिंग मार्क्स नहीं आए तो बैकलॉग की सीटें रह जाती है। ऐसा नहीं कि मतलब आपकी सीट पर भर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा आपका एक डाटा लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके अनुसार, इस संख्या के अनुसार ही आपको जो एक विज्ञप्ति निकली थी इसी के हिसाब से आपको नंबर लाना पड़ेगा। और बिहार ड्रेसर में जो है कम नंबर क्यों आ रहे हैं, उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम तो उन्होंने सिलेबस से ही पूछा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए। तो ये थोड़ा एक डिफिकल्ट रहा है कि जिससे क्या होगा, जिससे बहुत सारी चीजें ऐसे, जैसे कि एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन आपके सिलेबस में नहीं था, कि मैं आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन है पेपर, मैंने पढ़ा था पेपर में एंडोक्राइन के, जैसे कि पिट्यूटरी, शायद किसी एक ग्लैंड का क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं था, तो फिर भी लेकिन पूछा है। मैक्सिमम तो सिलेबस से पूछा है, लेकिन कुछ आउट पूछा है, तो इसलिए भी बहुत सारे बच्चों को जो है कम नंबर आ रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोगों के कितने कितने नंबर आ रहे हैं। तो जिस बच्चे के क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं उसकी पूरी संभावना है सिलेक्शन होने की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन ये तभी हम आइडेंटिफिकेशन लगा पाएंगे जब आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।